Hello students, today I am going to start new chapter of biology class 10 ICSE board absorptions by root. Absorptions by root means किस चीज का एब्जॉर्प्शन होना, रूट के थ्रू किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड मिनरल का। ओके स्टूडेंट्स, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होना, रूट हेयर के थ्रू होना। कैसे होना, क्यों होना, क्या नीडेड है, वाटर क्यों एब्जॉर्ब होता है, यानी वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो उनके एब्जॉर्ब होने के क्या रीजन है, क्या वजह है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर किस मेथड से वाटर एब्जॉर्ब होता है, यानी किस तरह से रूट से एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से उसे पढ़ेंगे। पहला मेथड जैसे है, अभी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे पहला है इम्बाइबेशन। सेकेंड है किस तरीके से डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ टर्जिडिटी। एंड फ्लैसिडिटी, ये दोनों चीजें इसमें पढ़ेंगे। What is the needed of absorption, यानी क्या जरूरत है कि एब्जॉर्प्शन होने की। जिस तरह से हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ चलती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है। किस चीज का करता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को, यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट यानी न्यूट्रिएंट या वेस्ट मटेरियल को, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को, सारे की सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन हमारा कौन करता है, ब्लड करता है। उसी तरह इनके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम करता है। और जाइलम किस लिए करता है, फर्स्ट कि फोटोसिंथेसिस कर ले। पहला क्या तरीका है उसका कि वो फोटोसिंथेसिस नीडेड ऑफ एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस नाम आते ही समझ गए होंगे कि क्या होना है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा ट्रांसपीरेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन करना। बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस, मैकेनिकल्स एक्सर्टेड। लास्ट अगर हम ये कहें कि और क्या करता है कि आई थिंक पहले इतना देखते हैं। पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट की रूट में ये स्टेम, ये स्टेम हो गई, ये इनकी रूट हो गई। ये रूट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू, रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। ये इनकी रूट हुई, रूट ने सॉइल में जितने भी क्या है, डिजॉल्व वाटर है, वाटर और मिनरल को क्या करते हैं,
एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके ये कहाँ गई, प्लांट के सारे पार्ट को, यानी कि लीफ के पास गई, फ्लावर को जरूरत लगी तो उसके पास गई, फिर और फ्रूट है अगर तो उसके पास गई। इन सब के पास ये वाटर कहाँ तक पहुंचा। पहला है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब हो करके कहाँ ले गई, ग्रीन लीफ के पास ले गई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होना है, लीफ के पास ही होना है। फोटोसिंथेसिस लीफ के पास जब हुआ, जैसा कि हमने बोला, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंड वाटर को एब्जॉर्ब किया इसने रूट से, एब्जॉर्ब करके इसने क्या बनाया, फूड बनाया। किस फॉर्म में बनाया, सुक्रोज फॉर्म में बनाया। यानी कि इसने क्या किया, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसे एब्जॉर्ब किया और फॉर्म किस फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में, C6H12O6 फॉर्म में, C6H12O6 के फॉर्म में इसने फूड को बनाया और ऑक्सीजन को निकाला प्लस एनर्जी निकाली। ये क्या हो गया, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ वाटर से और क्या 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है और एनर्जी और सुक्रोज को यानी ग्लूकोज उसने बनाया। तो इस प्रोसेस को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो इसलिए हम इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस से ये कितना इम्पोर्टेंट ये प्रोसेस है, जिससे हमें क्या है, हम सारे लोगों को ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है जो हम लोग ब्रीथ करते हैं। और हमारी बॉडी एक्टिविटी होने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उस ऑक्सीजन को कैरी करता है और एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करी और फोटोसिंथेसिस करने में इन्होंने क्या निकाला, ऑक्सीजन निकाला और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गई। ओके, तो इन्होंने क्या लिया, वाटर और ये मिनरल्स। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स जब इन प्लांट की बॉडी, इस तरह से हमने भी बोला कि हम लोगों की बॉडी को मेंटेन रहने के लिए हम लोगों में ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। और वो ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, दूसरे ऑर्गन तक वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और जहाँ पर हमारे एसेंशियल्स चीजें हमें मिल जाती हैं और हमारी वाइटल लाइफ, वाइटल एक्टिविटी पूरी तरह से चलती रहती है। सेम उसी तरह से प्लांट की लाइफ को, प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए ये कुछ एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक्टिविटी में शामिल है कौन है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बैलेंस करता है। मैकेनिकल एक्सर्टेड मतलब यानी कि जो स्टेम है उस स्टेम को ऐसे पूरी तरह से खड़ा रहने के लिए, ताकि प्लांट की सेल में वाटर कंप्लीटली फिल रहे, उसके बारे में बताते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है, ये फोटोसिंथेसिस सभी को पता है क्योंकि बहुत बार पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग क्लास 9th में भी इसको जो है पढ़े हुए हैं। तो अब इसमें ट्रांसपीरेशन है, तो ट्रांसपीरेशन कौन है, ट्रांसपीरेशन में जो हमारी प्लांट की बॉडी है और उस प्लांट की बॉडी में जो एक्सेस वाटर हो जाता है, यानी हीट को बैलेंस करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये पानी क्या करता है, इवोपरेट करता है। किस प्लेस से करता है, स्टोमेटा के थ्रू करता है। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीफ के नीचे वाले सरफेस पर कौन पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। इस स्टोमेटा का क्या काम है, ये ट्रांसपीरेशन करता रहता है। जब ये सेल इसकी टर्जिड हो जाती है, भर जाती है, तो ये क्या है, इसका मुंह स्टोमा खुल जाता है, यानी स्टोमेटा की वॉल, ये दिस इज बीन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, और ये सेल टर्जिड हो गई है। अगर टर्जिड मीन्स पूरी तरह से भर गई है
वाटर, तो फिर ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। कहाँ पाई जाती है, लीफ के नीचे के सरफेस पे पाया जाता है। और ये टू गार्ड सेल्स, जिसको गार्ड सेल्स बोलते हैं, ये टू गार्ड सेल्स ये ओपन हो जाता है और क्या हो जाता है, ये खुल गया और खुलने के बाद ये एक्सेस जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, यानी प्लांट ने अपने क्या किया, ट्रांसपीरेट कर लिया, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल लिया। और कौन होता है, और कौन करता है, लेंटिसेल्स भी ट्रांसपीरेशन करते हैं। तो ट्रांसपीरेशन कहाँ पे हो गया, ट्रांसपीरेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। तो एक्सेस वाटर भी ये कहाँ से, यानी जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है और उस वाटर में उसे लगा कि अब सही नहीं है, तो अब वो एक्सेस वाटर क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। गर्मी के दिनों में कंटिन्यूअस धूप लगती रहती है और ट्रांसपीरेशन होता रहता है, तो ये वाटर को रिमूव कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने का, किसका काम है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना। जैसे अभी हमने बोला कि इंसानों में, ह्यूमन में, एनिमल में, सब में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करती है। यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ जाइलम कर रहा है, जाइलम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। यू रिमेम्बर दिस, ओके। तो जाइलम वेसल्स कर रही हैं, तो जाइलम वेसल्स में वो कौन है, जाइलम वेसल्स में ट्रैकिड्स है ना, जैसे कि हमने पढ़ाया था, ट्रैकिड्स थी, वेसल्स थी, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये लोग हेल्प करती हैं और इनके हेल्प के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, यानी चला जाता है। कौन चला जाता है, पानी और मिनरल चले जाते हैं। और मैकेनिकल से एक्सर्टेड, यानी मैकेनिकल से जो सपोर्ट मिलता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट मिलने की वजह क्या है, ये कह रहे हैं हम कि जब कोई प्लांट की सेल के स्ट्रक्चर को, जैसा कि हमने पढ़ाया था, यहाँ बार बार जरूरत लगेगी कि हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है, इन पे आउटर क्या है, सेल वॉल है, इनर कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल मेम्ब्रेन, और बीच में न्यूक्लियस तो नहीं आएगा। अच्छे से याद रखिए कि प्लांट सेल में हमने क्या पढ़ाया था कि इसका जो न्यूक्लियस है ये पेरीफेरी हो जाता है, यानी सेल इनके ये वैक्यूल्स बड़े होने की वजह से ये न्यूक्लियस पेरीफेरी साइड में चला जाता है, साइड में चला जाता है, जिसे हम पेरीफेरी बोलेंगे। और ठीक है, और ये इस वैक्यूल में वाटर भर जाने की वजह से, प्लांट के सारे सेल में वाटर भर जाने की वजह से, जैसे कि कोई बलून है, बलून में अगर हम एयर डाल दें तो वो बलून क्या होता है, वो शेप ले लेता है। वो बलून का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और इस तरह से स्ट्रक्चर उसका हार्ट शेप भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना। तो जैसा सेल है, प्लांट का सेल है, उसके वैक्यूल में वाटर भर जाने की वजह से वो वैसा शेप ले लेता है। तो हमारे क्या है, हमारे जो प्लांट हैं वो इरेक्ट खड़े रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। तो प्लांट को सपोर्ट की जो जरूरत होती है, तो वाटर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके स्टूडेंट, पहले भी हमने ये देख लिया कि वाटर क्यों जरूरी है, ठीक है। अब मिनरल की जाहिर सी बात है कि मिनरल कहाँ है, मिनरल जो हमारे सॉइल में है, और सॉइल में मिनरल यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी चीजें मिल रही है सॉइल के अंदर, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर मिलेगा, नाइट्रेट, ये सारी चीजें, ये सारे जो मिनरल है, मैग्नीशियम है, ये सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के, वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, प्लांट सॉइल के अंदर में मिल रहे हैं। वो भी जो है रूट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। और करके इसे कॉपी करिए, तो इसे इरेज कर ये टॉपिक को सारे समझाते हैं कि इस चैप्टर में आपको इसी को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, डन।
ठीक, इम्बाइबेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट की जो सेल होती है यानी आउटर सेल वॉल जो होती है वो कितना वाटर को यानी डेड सेल वॉल या लिविंग सेल वॉल वाटर का मैक्सिमम उसके सरफेस से एब्जॉर्प्शन कर सके। तो इम्बाइबेशन तो इम्बाइबेशन में क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका बनाएंगे कि एक सेल का बनाएंगे। जैसे एक सेल है, अब यहाँ पे इनकी सेल वॉल हो गई, फिर स्ट्रक्चर हमारी क्या है, इस सेल का स्ट्रक्चर है एक सेल, दूसरी सेल, और इनकी कौन सी है, like this type of structure as seen. Okay, this is a stem है, ये क्या है, सारी लीव्स हैं। स्टेम है, ये क्या है, लीव, ये क्या है, स्टेम है, और ये क्या है, रूट है। ये क्या है, लीव्स है, इनसे लीव्स से कोई मतलब नहीं है। तो इससे ये रूट को देखा गया, यहाँ पे क्या है, रूट हेयर है, और ये रूट हेयर छोटे छोटे होते हैं ना, वहीं से ऐसे खींचो, किसी मिट्टी से अगर प्लांट को अगर किसी मिट्टी में से निकालो तो वहां पर हमें रूट और रूट हेयर के देखने को मिलते हैं। तो वो रूट हेयर कैसे एकदम पतले पतले से दिखते हैं। तो इनके सपोज करिए एक पॉइंट को लेकर अंडर द माइक्रोस्कोप हम ले जाएं तो वहां पर हम देखें किस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किसका, उस रूट हेयर का। तो उस रूट हेयर का स्ट्रक्चर हमें कैसा मिलता है, हम अंडर द माइक्रोस्कोप ले जा करके देखेंगे तो, और हमें क्या क्या देखने को मिला। तो ये है दिस इज रूट हेयर, यहाँ पे रूट हेयर निकलने की कोशिश हो रही है। दिस इज रूट हेयर यानी मिट्टी में से निकाल करके माइक्रोस्कोप में देखा गया, और ये अंदर क्या देखा गया कि ये सारे सेल हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सेल क्या है, सेल, प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल, जाहिर सी बात है प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रूट को देख रहे हैं, प्लांट सेल है। ये क्या है, सेल सैप है, सेल सैप, और इसके अंदर हमें क्या मिला, एक छोटा सा ये इस तरह से न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस क्यों इतना साइड चला गया, क्योंकि न्यूक्लियस को हमने बताया ना ये पेरीफेरी हो गया, क्योंकि इसने वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रखा है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हो गया। और एक चीज हम एग्जाम्पल में ये समझ लें कि हम एक बीकर लें और एक बीकर में हम क्या भर दें, यहाँ तक ग्राम भर दें। हमने ग्राम भर दिया ना, चना भिगोया जाता है तो ग्राम भर दिया, और इसके अंदर क्या डाल दिया, इस ग्राम भरने के बाद इसमें पानी डाल दिया गया। तो हम देखते हैं तो पहले तो थोड़ा हमें स्पेस दिख रहा था कि चने को हम आराम से हाथ से भी हिला ले रहे थे, फिर हम दूसरे देखते हैं कि पूरे रात भर उसको रखने के बाद ये देखते हैं कि इसके सरफेस ने इतना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया कि ये चना जो यहाँ इस प्लेस तक था, बीच में स्पेस दिख रहा था, वो पूरा का पूरा इस तरह से फूल गया, और पानी भर गया ना, इसके अंदर टर्जिड हो गया, इसकी सेल वॉल टर्जिड हो गई, पानी भरना टर्जिड होना, और बहुत ज्यादा बर्तन छोटा था तो ये क्या हो गया, नीचे गिरने लग गया। ठीक है, पूरे रात रखने के बाद ये हमको ग्राम कैसा दिखने लगा कि ये टुवर्ड्स आउटसाइड एक सारे के सारे ग्राम निकलने लग गए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। तो इनके सेल क्या हुए, इनकी सेल वॉल इम्बाइब कर ली। आइए यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन
ये है आउटर वॉल, इनकी क्या है, ये वाली वॉल हम इनके देखते हैं तो ये क्या मिल रही है हमको, अंदर वाली यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, और आउटर क्या हो गई, सेल वॉल। प्लांट की एक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सेल वॉल और हमें क्या मिली, सेल मेम्ब्रेन मिली। तो क्या हो गया, इसके अंदर क्या कौन था, इनके अंदर भरा हुआ है मिनरल भरा हुआ है, वाटर एंड मिनरल भरा हुआ है। अब कंडीशन देखिए, इम्बाइबेशन होने के लिए हमने ये बोला कि ये होना चाहिए, इनका ये नियम है कि ये प्लांट की जो सेल्स है वो डेड है, यानी प्लांट में नहीं लगी है तो वो डेड है, प्लांट में लगी है तो वो लाइव है। तो प्लांट के अंदर है अगर तो वो लगी हुई है तो लाइव है। तो उस वक्त कैसे इम्बाइब हुआ, और डेड वाली तो हमने यहाँ पर बता दिया कि जैसे कि किसी की चना है, मटर है, कुछ भी है, उसको भिगो देते हैं अगर तो एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी उनके सरफेस ने जितना मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है उस प्रोसेस को इम्बाइब कहेंगे, यानी कि उस पूरे मेथड को हम इम्बाइबेशन कह लें। और दूसरा एक चीज ये है, जितनी ज्यादा एरिया हो, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया है किसी रूट की, वो रूट वो स्टेम उतने अच्छे से, वो प्लांट उतने अच्छे से इम्बाइब करने की कैपेसिटी रखता है, करने की उतनी बेस्ट कैपेसिटी रखता है किसकी, इम्बाइब करने की, ठीक है, इम्बाइब करने की। जितनी बड़ी जगह उतनी, देखा है कि जब गमले में, छोटे गमले में अगर हम लोग प्लांट को लगाते हैं तो गमले में क्या है, प्लांट की रूट जो एक दूसरे से जैसे एकदम से धसी हुई, चिपकी हुई होती है, और प्लांट पूरी तरह से ग्रो नहीं करता। लेकिन उसी प्लांट को अगर हम थोड़ा सा जमीन में या थोड़ा सा बड़े गमले में अगर हम लगाते हैं तो उसकी रूट फैल करके जो है फैल खुद जाती है आराम से, और हमारा जो पेड़ है उस, जैसे दो प्लांट अगर हम ये सेम टाइम ले, एक को छोटे गमले में लगा दे, एक को बड़े गमले में लगा दे, तो देखते हैं छोटे वाले गमले की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है और बड़े वाला खूब अच्छे से ग्रोथ करता है, यानी उसे स्पेस मिल गया, उसे सॉइल अच्छे से मिल गया, और उसकी रूट जो है आराम से क्या हो गई, ग्रो हुई। और जब वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाएगी, पानी पीगी, यानी खाना खाएगी, पानी पीगी का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करा, मिनरल एब्जॉर्ब किया, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से। और जिससे किसी को कुछ नहीं मिला, तो जैसे होता है ना कि मालन्यूट्रिएंट हो गया और जो है मेरास्मस हो गया, ये सारी डिजीजेस हो गई जो इंसान के बच्चे में भी, छोटे में ना, हम क्लास 9 में हमने पढ़ाया था, कि वो हम लोग सड़क के किनारे देखेंगे उस तरह से जो ऐसे लोग भी हमें दिख जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, उन्हें जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट नहीं मिला। उसी तरह प्लांट है, प्लांट को वो न्यूट्रिएंट अगर मिल गया तो वो पूरी तरह से ग्रोथ किया, उसने टाइम से फ्लावर गिरिया, उसमें बर्ड्स भी आई और उसमें